मॉडरेशन, मतलब एक तरीके से ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। क्योंकि वही क्लिनिक में जो हम केसेस देखते हैं कि अगर बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर या प्यार किया जाए तो भी वो बिगड़ जाते हैं। तो भी उनके नेगेटिव एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार देने का। और अगर बहुत ज्यादा उनको उनके साथ अगर क्या कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, या फिर अगर हम अपनी इजी लैंग्वेज में बोले तो मारना पीटना अगर पेरेंट्स के द्वारा हो, तो उसका भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो पेरेंट्स को जो फाइन लाइन जो ड्रॉ करनी चाहिए वो ये है कि बच्चों पे हाथ अगर उठाने की बात आ रही है तो वो एक थप्पड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और थप्पड़ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसको पेन हो। एक खाली करेक्टिव मेजर होता है कि बच्चों को एक रिमाइंड करवाने का कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उसको मारना नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत ही फ्रेंडली स्लैप, जैसे हम दोस्तों में होता है कि हाँ मजाक मजाक में मार दिया, उस तरीके से उनको लेके चलना चाहिए। और वो भी तभी करना चाहिए जब बच्चे ने कोई बहुत ही गलत चीज करी हो जिसको वो सुधारने की समझ अपने आप से ना ला रहा हो। एक बच्चे ने बहुत ही खराब चीज करी और वो उसके बारे में समझने को तैयार नहीं, उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उस केस में पेरेंट्स जो हैं वो उस पे मतलब एक थप्पड़ लगा सकते हैं, बहुत जेंटल। वो भी ऐसा नहीं कि मतलब मारना उसको नहीं कहना चाहिए। अगर वो मारने की कैटेगरी में आ रहा है वो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन वही है कि अगर पेरेंट्स बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार करेंगे, तो भी बच्चों बिगड़ेंगे गारंटी। तो एक हाँ तो मॉडरेशन होना चाहिए। अगर बच्चे समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती करी तो उनको कभी नहीं मारना चाहिए। अगर बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो उनको चेंज करना चाहिए तो उन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए। और बच्चों को मारना ही कभी नहीं चाहिए, ये भी मैं एकदम क्लियर कर दूं। फ्रेंडली स्लैप की बात हो रही है, यहाँ पे स्लैपिंग की बात नहीं हो रही है। एक फ्रेंडली स्लैप के जैसे कंधे पे शाबाशी देते हैं, उसी तरह एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। चेहरे पे एंगर नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर एक बच्चे वही ना कि आपको अगर एक दोस्त फ्रेंडली स्लैप करेगा उसके चेहरे पे एंगर नहीं दिखेगा। तो बच्चे के अगर बच्चे को उसके पेरेंट्स एक फ्रेंडली स्लैप कर रहे हैं, उनके चेहरे पे एंगर है, वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। फ्रेंडली स्लैप की जहां तक बात है वो दिक्कत नहीं देता है। इसकी पूरी फील्ड है साइंस में जिसको बोलते हैं यूजेनिक्स। ये बहुत टाइम से बहुत लंबी साइंस की फील्ड चल रही है, जिसमें माना जा रहा है कि एक इंसान को बच्चे पैदा करने से पहले उसके आईक्यू की जांच होनी चाहिए, उसके इंटेलिजेंस की जांच होनी चाहिए कि वो बच्चे जो पैदा कर रहा है क्या उसके पास इतनी समझ है भी कि वो बच्चे पैदा कर पाए। पूरी तरीके से मानसिक प्रॉब्लम कैटेगराइज नहीं कर सकते यूनिवर्सली। हो सकता है किसी व्यक्ति को हो सकता है किसी व्यक्ति को ना हो, लेकिन मैं उस पूरे सिस्टम समझाता हूँ। ये सब आता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। भले ही बच्चों को पीटा जाए या भले ही बीवी को पीटा जाए या भले ही आदमी को पीटा जाए, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस तब होता है जब समझना होगा कि एक इंसान, मेल हो या फीमेल हो, वो दिन भर काम कर रहा है और काम करने के बाद उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी के ऊपर निकाल नहीं पा रहा। तो वो इंसान जो उसके पास खिलौना अवेलेबल होगा उसके पास उससे उसके ऊपर निकालेगा। हमको समझना होगा कि एक इंसान बच्चे पैदा करता है बिना प्लानिंग के आज की सोसाइटी में। मतलब वही मेरे पास जैसे केसेस आते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी ने कभी किसी बच्चे को पूछ के उससे नहीं पैदा किया है। एक इंसान को खिलौना चाहिए और वो उस खिलौने के चक्कर में अपना एक बच्चा पैदा कर देता है। अब उसके बाद जब उसकी लाइफ सॉर्ट नहीं है, वो अपनी लाइफ में दिक्कतें जो फेस कर रहा है, वो किसके ऊपर निकालेगा? उसने जो खिलौना बनाया उसके ऊपर वो निकालेगा सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि उसने उसको बच्चे के रूप में तो कभी देखा ही नहीं, उसने उसको अपने खिलौने के रूप में देखा है। अगर हम बच्चों को बच्चों के रूप में देखें तो उन पे फिर कभी हिंसा ना हो बच्चों के ऊपर। अगर हम बच्चों को एक चाइल्ड होने का दर्जा दें तो उन पे फिर कोई वायलेंस नहीं करे, कोई उनके ऊपर कोई नेगेटिव अब्यूज ना करे। आज के समाज में प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को पेरेंट्स हैं वो खिलौने के रूप में पैदा कर देते हैं और फिर उनको मनवाना चाहते हैं। इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि बच्चे नाइन्थ में पहुंचे नहीं, उनकी आईआईटी की कोचिंग के लिए उनको करवा दिया गया कोचिंग में उनका एडमिशन, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उनके आज के समय में इंडिया में तो बच्चों के पास अपने करियर चॉइसेस भी खुद के नहीं है। पेरेंट्स जो बता दें उनके कहने पे बच्चे अपना पूरा करियर चुन लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं। तो ये जो हम देखते हैं सोसाइटी में कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपनी चीजें थोपते हैं, जो कहते हैं कि हाँ तुम ये करो, अपनी जिंदगी जो उनसे अपने धैर्य से अपने ढंग से उनको जिंदगी पूरी उनकी बनाना चाहते हैं, वो खाली एक डोमिनेशन ही है। एक पेरेंट इंडियन सोसाइटी में, एक एवरेज पेरेंट अपने बच्चे को डोमिनेट करना चाहता है। और इसका भी पूरा मनोविज्ञान है। वो मनोविज्ञान इस टाइप से आता है कि जब से एक छोटा बच्चा पैदा होता है उसको हमेशा खिलौने दिए जाते हैं, वो हमेशा खिलौने से खेलता रहता है।
इसी वजह से वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एक एडल्ट बन जाता है, तो वो अकेले रहने से डरता है, क्योंकि उसे बचपन से खिलौनों के साथ खेलने की आदत है। और इसी वजह से वो बच्चा दूसरे इंसानों को खिलौनों की तरह यूज करता है, जो हमारे आजकल के रिलेशनशिप पे इतने ब्रेकअप वगैरह होते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के नजरिए से नहीं, खिलौने के नजरिए से देखता है। और यही चीज कभी खत्म नहीं होती। वो वही खिलौने के चक्कर में एक बच्चा पैदा कर लेता है, और फिर वो उसको खिलौना समझ के अपना पूरा उस पर डोमिनेट करता है। तो इसको सही करने का तरीका खाली एक है कि लोग बच्चों के नजरिए से देखें, उनको एक रिकॉग्निशन दे कि हाँ, दीज आर माई चिल्ड्रन, नॉट माई टॉयज। इशू है, इसके लिए काउंसलिंग और थेरेपी हम बिल्कुल देते हैं। और मतलब मेरे तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये है कि हम मैक्सिमम 2 से 3 सेशन के अंदर पेरेंट्स को एकदम उनका जो देखने का नजरिया है बच्चों की तरफ, उसको बदल सकते हैं, कि इंसान बच्चों को एक बच्चों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए। तो इसमें काउंसलिंग और थेरेपी ही काफी है, इसमें कोई और चीज की हमें जरूरत नहीं है। खाली थेरेपी और काउंसलिंग से उनको चीजें समझाई जाएंगी, उनको दुनिया का देखने का नजरिया चेंज किया जाएगा, उनको वो मोरालिटी और एथिक्स सिखाई जाएगी जो उनके बचपन में उनको नहीं सिखाई गई। और उसके बाद लोगों के अंदर 1 या 2 सेशन में ही आराम से चेंज आता है। वो खाली बिग एलिफेंट इन द रूम की बात है, कि इंसान अपने सामने होते हुए जो प्रत्यक्ष चीजों को देखने से अनकॉन्शियसली इग्नोर करता आ रहा है, जिन चीजों को हम बस वही चीजें उनको दिखाते हैं कि आप इंसान हैं तो आपके बच्चे भी इंसान हैं। घरेलू हिंसा की वजह से बच्चों के दिमाग में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ केसेस जो बच्चे हैं जिनके बचपन में, चाइल्डहुड में कोई भी फिजिकल या सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ हो, वो डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार बहुत इजीली हो सकते हैं, बहुत इजीली। उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बिल्डअप हो सकता है। इसके साथ साथ बॉडी इमेज इश्यूज आ जाते हैं, कि उनको शीशे में अपने आप को देखने से डर लगने लगता है, उनको अपने शरीर से नफरत होने लगती है। ऐसे रिसेंटली बहुत केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जो भी आराम से काउंसलिंग और थेरेपी से सही हो जाते हैं। लेकिन फिर इस चीज का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज में एंजाइटी, डिप्रेशन सबसे कॉमन है, और उसके अलावा बॉडी इमेज इश्यूज बच्चों के साथ।